जहाँ तक सनातन का काम है तो ये हमारे देवालयों से, मंदिरों से ये आवाज़ निकलनी चाहिए कि हमें क्या करना है। हम अगर कहीं भी जाते हैं अन्य धर्मों के, चाहे वो मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, वहाँ आप अकेले जा सकते हैं, लेकिन जो पूजा अर्चना है वो अकेले नहीं कर सकते, वो सामूहिक होती है। नमाज होती है, सामूहिक होती है। उधर राजा होगा, रंक होगा, यानी चीफ मिनिस्टर होगा, उसी लाइन में खड़ा होगा। लेकिन मंदिरों में एक सिस्टम बदल गया, यहाँ वीआईपी कल्चर शुरू हो गया। वीआईपी कल्चर से कई बार जो हमारी माताएं बहनें जो सुबह 4 बजे से लाइनों में लगी हैं, वो वहाँ पर खड़ी रहती हैं। सनातन का ज्ञान देना जो हमारे पंडितों का मंदिर से काम है, जिस तरह मैंने बताया आपको कि सामूहिक नमाज होती है, उसके बाद मौलवी वहाँ धर्म क्या है, मजहब क्या कहता है, उसके बारे में वो बोलता है, लोगों को बताता है। ऐसे ही गिरजाघर में प्रार्थना के बाद जब प्रेयर हो जाती है, फादर वहाँ का वो बताता है। लेकिन इसके अगर गुरुद्वारे में देखें, अरदास होती है, अरदास के बाद, लेकिन मंदिरों में ये कल्चर समाप्त हो गया। ये मंदिरों का कल्चर ले लिया बड़े बड़े सो कॉल्ड गुरुओं ने। तो कई गुरु जो हैं वो अब बेधर्म की तरफ जो है वो प्रेरित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। कल से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें माता बावे वाली के दरबार में कुछ फ्लैक्स लगाए गए थे, उसे उतारते हुए नजर आए। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं और भाजपा के कद्दावर नेता हैं अजीब चाड़क जी मेरे साथ हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कारण था, आखिर विवाद क्यों हुआ, कल जो फ्लैक्स लगाए गए थे क्या विवाद था। अजीब जी नमस्कार। आज शारदीय नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। सर्वप्रथम मैं समस्त जम्मू वासियों को शारदीय नवरात्रों की मुबारकबाद देता हूं। ये नवरात्रे सबके लिए मंगलमय हों, सबके लिए खुशियां लेके आएँ, इस प्रकार की मेरी कामना माता बावे वाली जी से है। कल हैवेल्स कंपनी द्वारा पूरे बावे वाली माता परिसर में बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगाई गई। इवन किले के ऊपर भी जो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी इन्होंने कुछ कील लगा के फ्लैक्सेस लगाई। जब हमें पता चला, हमने उसका विरोध किया कि माता बावे वाली के परिसर में कोई व्यवसायीकरण नहीं। एडवर्टाइजमेंट करने के बाहर बहुत से तरीके हैं, अगर आपको अपने एडवर्टाइजमेंट करनी है बाहर कीजिए। इस संदर्भ में हमने जब उनसे हैवल कंपनी के जो लोग आए थे उनसे पूछा कि आपने किससे अनुमति ली कि इस परिसर में ये हैवल्स के जो आपने एडवर्टाइजमेंट लगाई है, तो कहने लगे कि बिट्टा महंत ने हमें अनुमति दी। तो ये भी उन्होंने बताया कि बिट्टा महंत का एक बाहू इलेक्ट्रॉनिक्स है इंदिरा चौक में, वहाँ ये उनके कोई डीलर हैं। तो डीलर होने की वजह से इन्होंने प्रयास किया कि इस पूरे परिसर में व्यवसायीकरण किया जाए, जिसका हमने विरोध किया और पुलिस ने रात को वो सारी फ्लैक्सेस जो थी वो जब्त कर ली। क्या कारण था कि अगर कोई भी निर्णय है, जो बाबा वाली माता की कमेटी, मंदिर की कमेटी है, वो निर्णय नहीं लेती अकेले, जिस तरह कहीं पीछे भी कई विवाद सामने देखने को मिले हैं। देखिए, बिट्टा महंत जो हैं, महंत का मतलब होता है मैनेजर। इनको मैनेज करना है मंदिर। विद इन टेम्पल दे आर सपोज टू मैनेज, आउटसाइड इनके पास कोई नहीं है। किले का जो बाकी परिसर है वो भी इनके पास नहीं है, सिर्फ मंदिर ही मंदिर है। और मंदिर के बाद अगर ये बाहर आकर और जो किले की जो संपत्ति है उसको नष्ट करते हैं, तो उसके लिए तो यही उत्तरदायी है। हमने बार बार जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी कहा कि ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसके अंदर जो नव निर्माण हो रहा है ये उस मटेरियल से नहीं हो रहा जिस मटेरियल से होना चाहिए। यहाँ पर सीमेंट, रेत, बजरी, ईंटा लगाया जा रहा है, जबकि पूरा जितना परिसर है वो पत्थर और चूना से बना है। तो अगर सुर्खी चूना से ये सब बना है तो यहाँ पर वही चीज़ें जो हैं वो लगनी चाहिए। परंतु उन्होंने एक बार नोटिस निकाला इनके खिलाफ़, और उस नोटिस का कोई जवाब, कोई कुछ आगे क्या हुआ, कोई परिणाम जो है वो सामने नहीं आया। यानी अगर इनके हौसले बुलंद हुए हैं इस प्रकार से, तो ये एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसमें दोषी है।
क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास ये पूरा किला है, पुजारियों के पास एक भी इंच ज़मीन यहाँ की वो उनके नाम पर अंदराज नहीं है। या भी मंदिर भी ये जो है ये मिलिट्री का है, फौज का है। जो अगर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखते हैं तो वहाँ लिखा है महकमा जंगबंदी। महकमा जंगबंदी यानी इन्फेंट्री आर्मी, उस आर्मी का ये किला है। ये सारा परिसर जितना बाहर का है ये उनका है। इसका मेंटेनेंस जो है वो जेडीए फ्लोरिकल्चर वगैरह कर रहे हैं, सिर्फ वो मेंटेनेंस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कोई इस तरह से सबलेट करना ये उनके बस की बात नहीं है। पिछले दिनों यहाँ एक पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने भी प्रयास किया था कि यहाँ दुकान बनाई जाए। वो आगे जब उन्होंने किया तो हमने एक्ट में देखा कि 300 मीटर तक यहाँ इसको डिफेस नहीं किया जा सकता। यानी किले के सामने, एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के सामने कोई भी ऐसी इमारत नहीं खड़ी की जा सकती जिससे वो छुपे पीछे। तो वो ऐसा था, वो फिर डिविजनल कमिश्नर और जेडीए ने मिल के उस जो भवन बन रहा था उसको भी ध्वस्त किया। यानी ये पुजारी जो है, इनका पुजारियों में खास जो महंत अपने आप को सो कॉल्ड महंत यानी सेल्फ स्टाइल महंत, बाकी पुजारी भी उनको महंत नहीं मानते, वो दादागिरी है। एक दादा बन के बैठे हुए हैं सबके ऊपर। यानी जो इज्जतदार व्यक्ति है ना वो गालियों से डरता है, वो उस तरह की गालियाँ शालियाँ निकालते हैं। तो इस वजह से बाकी जो पुजारी हैं वो भी चुप रहते हैं। इन्होंने अपनी वो दादागिरी से बहुत से कार्ड भी बनाए हुए हैं। अधिकांश श्रद्धालु जो हैं वो लाइन में लगे रहते हैं। जो बेटा महंत के कार्ड होंगे वो उनको प्राथमिकता दी जाए। यानी इस प्रकार का जो एक काम है। इसी तरह इन्होंने सोचा कि मैं हैवल्स के ये यात्री शेड में पूरे और किले के ऊपर लगवा देता हूँ। तो इनको शायद याद नहीं था, एक यहाँ की पोस्टर लेडी थी जम्मू की, उसने भी पिछले दिनों यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए थे। उस पोस्टर लेडी ने, उसके भी हमने पोस्टर यहाँ से हटवाए थे। और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये आर्काई का है, आर्कियोलॉजी का है। इसका संरक्षण करना भी उनका दायित्व है। इसके ऊपर कोई अपना आधिपत्य जमाना चाहे तो वो नहीं हो सकता। तो इस समय पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, तो जो आपकी कमेटी है वो आगे क्या क्या कार्यक्रम है और क्या क्या लोगों को निर्देश देती है? जिस तरह लोग लाइव आज देखेंगे तो क्या क्या जो चीज़ें हैं, जैसे अभी पहले किया था रुमाल होना चाहिए साथ में, तो अभी देखा आमतौर लोग बिना रुमाल के भी चले जा रहे हैं। देखिए, हम जब कभी किसी मंदिर में जाते हैं उसकी पवित्रता, वहाँ की जो स्वच्छता, उसको ध्यान में रखना चाहिए। वहाँ क्या नियम हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। सनातन कहता है कि कभी भी कहीं भगवान के सामने जाओ तो नंगे सिर नहीं जाना चाहिए। तो जब नंगे सिर आप जाते हैं, सिर ढक के नहीं जाते, तो वो एक अपराध है। अपराध ऐसे नहीं कि कानूनी अपराध है, वो जो धर्म का कानून है उसके तहत वो एक अपराध है। उसमें दंड मिलता है लेकिन उसका जो प्रक्रिया है वो बड़ी धीमी है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, अगर कहीं नियम है कि सिर ढक के जाना, कोई वो स्कर्ट, निकर, शर्ट पैंट इस प्रकार का जो पहन के नहीं जाना, वो उसका जो वर्जित है उन निर्देशों का पालन करना चाहिए। बहु फॉर डेवलपमेंट कमेटी इसके लिए बड़ी देर से काम कर रही है। वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे जो इसमें लगे हुए हैं, तो अपने से उन्होंने काफ़ी रुमाल, उस तरह का सिर ढकने का जो प्रक्रिया है वो शुरू की है। आज भी वो यात्रियों को दिया जा रहा है कि जो यात्री नंगे सिर जाते हैं उनको कहा जाता है कि सिर ढक के जाएं। जो हमारी माताएं बहनें वहाँ जाती हैं उनको भी कहा जाता है कि दुपट्टा लेके जाएं सिर पे, बिना दुपट्टे के ना आएँ। बहु फॉर डेवलपमेंट कमेटी के जो वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवक हैं, वो हमेशा 24 घंटे राउंड ओ क्लॉक जो है वो श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं। अभी आप देखेंगे वहाँ जो लाइनों में लाइनें सीधी करवाना, बाहर कहीं जेब कतरे होते हैं उनका ध्यान रखना। कुछ गाड़ियों की चोरी करने के लिए यहाँ आते हैं। बहुत बार नवरात्रों में स्कूटर, मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हुए हैं। हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो एक पैनी निगाह से इस वक्त यहाँ वो सारी चीज़ें देख रहे हैं ताकि कोई किसी श्रद्धालु को कोई नुकसान ना पहुँचे। मेरा आग्रह जो आपके माध्यम से समस्त श्रद्धालुओं से है कि आप मंदिर में आते हैं, बहुत से श्रद्धालुओं का प्रयास होता है कि सड़क में गाड़ी पार्क करना। सड़क में गाड़ी पार्क ना करें, उससे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको असुविधा होगी। और कभी
कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए, कहीं फायर ब्रिगेड या कोई गाड़ी को मूव करना हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमें यहाँ 3-4 पार्किंग स्थल हैं, उन पार्किंग स्थलों का उपयोग करना चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। चलिए, तो जिस तरह अभी पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं तो आपके द्वारा एक प्रयास भी किया जा रहा है कि सनातन को बढ़ावा दिया जाए और जो आम लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सनातन का उतना ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए रामलीला का भी आयोजन किया जा रहा है कि और उसका समय क्या रहेगा और स्थान क्या रहेगा? देखिए, रामलीलाएँ यहाँ बड़े प्राचीनतम समय से होती हैं ताकि जो नई आने वाली पीढ़ी है, इससे 2 काम होते हैं। एक तो अपने धर्म का ज्ञान होता है, दूसरा एक जब वो अभिनय करते हैं तो उनको एक मंच के ऊपर आकर एक काम करने का मौका मिलता है, जिससे उनका जो सर्वांग विकास होता है। तो उस विकास हेतु ये रामलीलाएँ जो हैं, यहाँ रामलीला मैदान है, वहाँ पर माँ चंडी रामलीला हो रही है और बड़ी अच्छी रामलीला होती है। रामलीला के बाद दशहरा भी यहाँ पर होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रयास करते हैं, हमारा भी प्रयास रहता है कि उनको सहयोग मिले और जो सहयोग हमसे मांगा जाता है हम करते भी हैं। और एक आने वाले दिनों में वो एक बड़ी रामलीला बन के उभरेगी। इसका जो मंच है उसका भी हमने प्रयास किया है कि एक परमानेंट मंच जो इसका बनाया जाए, ताकि कई बार बारिश होती है या कोई ऐसा तूफ़ान होता है नवरात्रों के दौरान, तो तब वो डिस्टर्ब हो जाती है रामलीला, वो रामलीला डिस्टर्ब ना हो इस तरह। और जहाँ तक सनातन का काम है तो ये हमारे देवालयों से, मंदिरों से ये आवाज़ निकलनी चाहिए कि हमें क्या करना है। हम अगर कहीं भी जाते हैं अन्य धर्मों के, चाहे वो मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, वहाँ आप अकेले जा सकते हैं, लेकिन जो पूजा अर्चना है वो अकेले नहीं कर सकते, वो सामूहिक होती है। नमाज होती है, सामूहिक होती है। उधर राजा होगा, रंक होगा, यानी चीफ मिनिस्टर होगा, उसी लाइन में खड़ा होगा। लेकिन मंदिरों में एक सिस्टम बदल गया, यहाँ वीआईपी कल्चर शुरू हो गया। वीआईपी कल्चर से कई बार जो हमारी माताएं बहनें जो सुबह 4 बजे से लाइनों में लगी हैं, वो वहाँ पर खड़ी रहती हैं। सनातन का ज्ञान देना जो हमारे पंडितों का मंदिर से काम है। जिस तरह मैंने बताया आपको कि सामूहिक नमाज होती है, उसके बाद मौलवी वहाँ धर्म क्या है, मजहब क्या कहता है, उसके बारे में वो बोलता है, लोगों को बताता है। ऐसे ही गिरजाघर में प्रार्थना के बाद जब प्रेयर हो जाती है, फादर वहाँ का वो बताता है। लेकिन इसके अगर गुरुद्वारे में देखें, अरदास होती है, अरदास के बाद वहाँ का जो उस गुरुद्वारा का भाई है वो कुछ ना कुछ बताता है धर्म के बारे में कि आपको क्या करना है। लेकिन मंदिरों में ये कल्चर समाप्त हो गया। ये मंदिरों का कल्चर ले लिया बड़े बड़े सो कॉल्ड गुरुओं ने। तो कई गुरु जो हैं वो अब बेधर्म की तरफ जो है वो प्रेरित कर रहे हैं, मूर्ति पूजा या इसकी ओर ना जाया जाए, इस प्रकार भी प्रेरित कर रहे हैं, जो एक सनातन के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। यानी इस प्रकार सनातन को अगर हानि पहुंचाने की चेष्टा की जा रही है तो ये मंदिर जो है एक शक्तिपुंज बनने चाहिए। यानी हर व्यक्ति को मंदिर के नाम 2 घंटे देने चाहिए। 2 घंटे वहाँ पर चाहे सफाई करे, पूजा करे या इस प्रकार का काम करे, जिससे हमारा जो कोई भी अगर कोई आदेश निकलता है वो मंदिर से निकलना चाहिए। ये व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि ये एक मंदिरों को दुकान, एक व्यवसायीकरण जो बनाया जा रहा है उस तरह से ना इनको बनाया जाए। मेरा ये पूरे समाज और ज़्यादातर जो मंदिर प्रबंधक कमेटियाँ हैं या पुजारी हैं उनसे ये आग्रह है कि मंदिरों को एक शक्तिपुंज के रूप में स्थापित करें, ना कि व्यवसायिक इकाइयों की तरह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजीब चाणक्य मेरे साथ, जिन्होंने कहा है कि मंदिरों को सिर्फ आस्था के लिए ही करें, लेकिन मंदिरों के लिए व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल ना करें। लेकिन आपको क्या लगता है, अगला इंटरव्यू जो थे, क्योंकि आज पवित्र नवरात्रे हैं और आज का विषय था वो मंदिर के रिलेटेड ही था, अगला किस मुद्दे पे इनसे हमारा जो है इंटरव्यू होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं किस मुद्दे पे करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें JK Live न्यूज़।